एक सेकेंड जरा रुकिएगा थोड़ा। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, आप इंसान ज्यामिति आज पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले जो है देखिए, इंसान ज्यामिति में ना सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ही होता है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसे एक्सेस कहा जाता है। एक्सेस, यह एक्सेस कहा जाता है। इंसान ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, इसे एक्सेस कहा जाता है। और जो यह है यह एक्स कहा जाता है, इसे एक्स डैश कहा जाता है। और जो यह होता है यह वाई होता है और यह वाई डैश होता है। जो इंसान ज्यामिति है देखिए, इसे एक्सेस कहा जाता है। इसे एक ऑर्डिनेट है। और यह जो होता है यह लाइन, जो यह एक्स और एक्सेस होता है, यह वाई और वाई डैश होता है। थोड़ा देख लेता हूँ, फेस कैमरा आ रहा है ना, इतना आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए, जहां पर दो लाइन, जहां पर ये दोनों एक्सेस जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, इन्हें कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। इसे क्या कहता है? ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु कहा जाता है। और इसका जो मूल बिंदु का मान होता है वो कितना होता है? 0,0। जो ये मूल बिंदु का मान होता है वो 0,0 होता है। अब जब मूल बिंदु से इधर यानी एक्स की ओर जाने पर क्या मिलता है? प्लस मिलता है। और मूल बिंदु से एक्स डैश की ओर आने पर माइनस मिलता है। देखिए, इतना समझिए पहले, ओरिजिन से एक्स की ओर जाने पर प्लस मिलता है और ओरिजिन से एक्स डैश की ओर आने पर माइनस मिलता है। और जब ओरिजिन से ऊपर जाते हैं यानी वाई की ओर जाते हैं तो प्लस मिलता है। और जब ओरिजिन से वाई डैश की ओर जाते हैं तो क्या मिलता है? माइनस का मिलता है। और देखिए, जो यह होता है इक्वेशन, इसे प्रथम कहा जाता है। प्रथम, ये मैं प्रथम चतुर्थांश ये होता है, यह द्वितीय, और जो यह है यह तृतीय चतुर्थांश होता है। और यह जो है यह चौथा चतुर्थांश होता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, जो ये प्रथम है चतुर्थांश, इसमें जो होता है वह प्लस कामा प्लस होता है। अगर आप लोग ये समझ गए तो आप लोग सवाल कैसा भी बनेगा आप लोग उड़ा देंगे। और इसमें यार सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और मैं आप सूत्र को मत रखना है। देखिए, और जो द्वितीय होता है इसमें सबसे पहले जो एक्स का होता है इसी का मान लिखते हैं, तो यह माइनस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी माइनस और प्लस। और जो तृतीय होता है इसमें फिर एक्स का लिखेंगे यानी माइनस कामा, और इसका भी क्या होता है? माइनस, यानी जो इक्वेशन बनेगा माइनस कामा माइनस का बनेगा। और जो चौथा होते हैं इसमें जो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? पहले प्लस है और गामा यह क्या है? माइनस, यानी प्लस गामा माइनस। यही सबसे ध्यान में रखा जाए। जो हमारे ज्योमेट्रिक यानी निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट, वह इसमें प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस, और इसमें माइनस माइनस और प्लस माइनस। यहाँ पर क्या? प्लस प्लस, फिर यह प्लस हटकर माइनस हो जाता है, फिर यही माइनस माइनस रहता है और यह प्लस माइनस हो जाता है, फिर जो यह माइनस है फिर यह प्लस हो जाता है और यह माइनस माइनस होता है। इतना पता चल गया। पहले में प्रथम प्लस प्लस, द्वितीय में प्लस माइनस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। अब आगे देखते हैं क्या पूछेगा हम लोग से। अब हम लोग इतना मालूम हो गया। अब जैसे मैंने देखिए क्या रहता है, आगे हम देखते हैं। इसे ओरिजिन पॉइंट का मान कितना है? शून्य शून्य होता है। इतना तो हमें मालूम चल गया। अब देखिए, इसे मान जाइए यहाँ पर कोई बिंदु है और इसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर मान जाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4। और देखिए, इसमें क्या होता है? प्लस प्लस होता है। जैसे कोई बिंदु है, कोई निर्देशांक है, कोई कोऑर्डिनेट है, और यह 4, यह 2,4 पे क्या है? स्थित है। जो इसका निर्देशांक है वो 2,4 है। और पूछ देगा कि इसमें भुजांक किसे कहते हैं? भुजांक देखिए, दो पूछता है इसमें कोऑर्डिनेट। भुजांक एक पूछता है भुजांक, जिसे अवशिषा कहता है, अंग्रेजी में अवशिषा कहा जाता है। और जो दूसरा होता है उसे होता है कोटि, जिसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। एक होता है भुजांक और एक होता है कोटि। देखिए, जो x का मान होता है, यानी यह क्या है? 2 है, तो जो x का मान होता है यानी x के मान को क्या कहा जाता है? भुजांक किसे कहता है? x के मान को भुजांक कहा जाता है। और जो कोटि होता है वो y के मान को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। यानी यह इसमें पूछ देगा, जैसे सवाल देखिए बनता है कैसे। पूछ देता है कि 4,-5 में कोटि है। पूछ देगा कि कोटि है, पूछ देगा कि 4,-5 में कोटि है, तो कोटि क्या हो जाएगा? जो y का मान होता है यही कोटि कहलाता है।
यानी माइनस के 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी इसमें पूछेगा कि भुजांक क्या है, तो भुजांक क्या हो जाएगा, चाहे यानी जो x का मान रहता है उसे भुजांक कहा जाता है, और जो y का मान होता है उसे कोटि कहा जाता है। इतना आप लोग समझ में आ होगा। अब देखिए आगे क्या कहता है, जो आगे बनता है सवाल, इसे देखिए। सबसे पहले जो सवाल बनता है, सवाल दो चार लिख लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल मुझे पूछ दिया सवाल कि मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, निर्देशांक होगा। पूछ देगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, जो यहाँ पर एक्स और वाई का काटती है, तो इसे क्या कहता है, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, शून्य कामा शून्य। फिर देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक होगा शून्य कामा शून्य। अब देखिए दूसरा सवाल बनता है कि -5,6 में भुजांक है, भुजांक या अवशिषा इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, अवशिषा या भुजांक है। तो जो भुजांक है हमारा वो कि x के मान को क्या कहा जाता है, अवशिषा कहा जाता है या भुजांक कहा जाता है। यानी x का मान -5 है, यानी -5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो -5 होगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वही दूसरा सवाल जैसे पूछ देगा कि -6,2 में कोटि तथा भुजांक का अंतर होगा, देखिए सवाल कैसे पूछ रहा है। पूछ देगा कि भुजांक यानी जो इक्वेशन यानी जो निर्देशांक है -6,2 में कोटि तथा भुजांक का अंतर होगा। ये हमसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि -6, -2 में कोटि तथा भुजांक का निर्देशांक होगा, अरे अंतर होगा। तो देखिए कोटि, सबसे पहले कोटि किसे कहता है, जो कोटि होता है क्या कहता है, भुजांक कहा जाता है। तो सबसे पहले जो लिख रहा है उसे क्या कहता है, x कहा जाता है, और जो बाद में है उसे y कहा जाता है। यानी सबसे पहले हमें क्या कहता है, कहा है कोटि तथा भुजांक, यानी पहले हमें कोटि लिखना है और इसका अंतर पूछा है। तो सबसे पहले कोटि लिखते हैं, तो कोटि का मान -2 हो जाएगा, और अंतर का है इसलिए माइनस, और कितना है -6, जो भुजांक है वो -6 है, यानी -2 और +6 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूछा था कि -6 और -2 में कोटि तथा भुजांक का अंतर होगा, तो जो हमारा अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। बस इससे अधिक के सवाल नहीं पूछेगा। और मैं एक सवाल देता हूँ, जैसे अब ऐसे एक सवाल पूछ सकता है, जैसे देखिए जितना आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखिए सवाल कैसे पूछता है। जैसे सवाल है, सवाल पूछ देगा कैसे, जैसे जो 5वां सवाल देगा, मैं एक क्वेश्चन 5वां है, पूछ देगा कि 2k-3 कामा के में भुजांक तथा कोटि में अंतर पूछ देगा क्या कि 2k-3 और k में भुजांक तथा कोटि में अंतर। तो जो भुजांक तथा कोटि में अंतर होगा, यानी भुजांक किसे कहा जाता है, x वाले को, और कोटि किसे कहा जाता है, y वाले को। यानी भुजांक माइनस कोटि हो जाएगा। पूछा है कि भुजांक माइनस कोटि का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भुजांक क्या होता है, भुजांक जो होता है वो 2k-3 होता है, और माइनस, और कोटि क्या है, कोटि k है, यानी k हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 2k में से -k आएगा, k -3, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब आगे देखते हैं सवाल। इसे अब देखिए सवाल कैसे बनता है। अब सवाल इस पर बनता है, जैसे कि सवाल बन जाएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सवाल इस पर बनेगा कैसे, देखिए सवाल को देखते हैं। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। और मैं इसको इस पर समझाने का प्रयास करूंगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए कहा है कि दो बिंदुओं का बीच का दूरी का सूत्र ज्ञात करने का है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे मैं ज्ञात करूंगा। जैसे मान जाइए यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, इतने यहाँ पर इतना बिंदु कोई x क्या है, x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की बिंदु की दूरी क्या है, x2 है। इतना समझ में आया। और देखिए यहाँ से इतने का बिंदु का दूरी y1 है, और इतने का दूरी क्या है, y2 है। और यह इक्वेशन मानिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है,
जो कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ए है, कोई बिंदु ए है और जो इसका इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए का इक्वेशन बन रहा है एक्स माइनस एक्स कामा वाई वन, इतना बन रहा है। अब देखिए वाई वन और एक्स टू का इक्वेशन जो बनेगा, यानी इतने का जो इक्वेशन हमारा बनेगा, जो यहाँ बिंदु बी है और यह क्या बनेगा एक्स टू डैश वाई टू। यह कोई दो बिंदु है, ए और बी कोई दो बिंदु है, और पूछ देगा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, पूछ देगा कि इसके बीच की क्या कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है, जो रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का वर्ग प्लस वाई टू माइनस वाई वन का वर्ग होता है, कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। लेकिन यह आया कैसे है ये हम देख लेते हैं। देखिए हमारे दो बिंदु हो गया है, एक हो गया है x1 और y1 और एक x2 और y2। देखिए इसको जरा मिलाइए तो यहाँ पे एक लंब बनता है, जब यह इतना लंब बना और देखिए जो इतने का मान हुआ, यानी इतने का मान x1 है और यह पूरे का मान x2 है, तो क्या इसका मान x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा। अब जब इतने का मान y1 है, y2 है और इतने का मान y1 है, तो इतने का मान क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। हमें कोण ज्ञात करना है, AB का जो मान ज्ञात करना है कोण है, तो AB का बीच की दूरी का क्या सूत्र होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और रूट में यह AB का स्क्वायर होगा, तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। अब इस पर सवाल देखते हैं कैसे बनता है। जैसे सवाल जो बनता है हमारा उसको देख लेते हैं। देखिए सवाल कैसे बनता है, एक सवाल मैं बोला हूँ, जैसे दे देगा कि, जैसे देगा कि उस बिंदु का निर्देशांक, हाँ जैसे ए और बी का बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कहेगा ए जिसका मान दिया है, कितना दिया है 2,3 और बी 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। देखा कि उस बिंदु का उनकी दूरी ज्ञात कीजिए, ए और बी की जो निशान देंगे इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला हम लोग जान चुके हैं कि ए बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना, रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो क्या हो गया, यह हो गया x1 हमारा, यह हो गया y1 और यह x2 हो गया और यह y2 हो गया। देखिए x2 माइनस x1 का वर्ग यानी 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग, तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 गया, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा -2 और -2 का वर्ग 4 होता है, यानी रूट में 8 यानी 2√2 हो जाएगा। या 8 का क्या फैक्टर बनेगा, सॉरी थोड़ा हिल गया है कैमरा, थोड़ा रुक जाइएगा। यानी जो यह इतना आएगा, यानी मात्र इसको क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। जो यह आएगा हमारा इक्वेशन है, इसको मात्र दूरी का जो होता है या जो इतना यूनिट या इतना मात्रक हो जाएगा। अब देखिए इस पर सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल कैसे पूछ सकता है, इस पर देखिए दूसरा सवाल हमें पूछ सकता है कैसे, कि दिया है कि ए और बी कोई बिंदु, ऐसे दे देगा सवाल में, मैं बोल रहा हूँ कोई बिंदु है, बिंदु ए जो है -5,7 और बी है 2,-4 2,y के बीच की दूरी 10 मात्र है। तो पूछ देगा कि तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में कैसे पूछेगा, देखा बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो जब y का मान हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, बीच का दूरी क्या है, यानी d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग
तो डी का मान दिया है 10 मात्र रूट में, x2 का मान कितना दिया है 2, तो 2 माइनस x1 का मान दिया है -5 के प्लस के 5 का वर्ग प्लस y2 का मान दिया है y माइनस y1 का वर्ग दिया है 7 का वर्ग हो जाएगा। जब इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा और 2 5 2 7 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, प्लस y का वर्ग प्लस 49 और माइनस के 14 y। यह देखिए 49 और 49 आएगा, यानी 100 माइनस और 9 9 18 का 8 हासिल 1 4 4 8 1 9 यानी 98 हो जाएगा। और यह क्या बचेगा प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 14 वाई बचेगा। अब देखिए यह कितना हो जाएगा 2 बराबर वाई स्क्वायर माइनस के 14 वाई, यानी वाई स्क्वायर माइनस के 14 वाई उधर आएगा तो माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब यह इतना है और यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन एक बन गया, और जब इक्वेशन का इसका मान ज्ञात करेंगे तो y का मान हम क्या ज्ञात हो जाएगा और y का मान 2 ज्ञात होगा। तो देखिए ये चूंकि मैं सवाल अपने से बनाया था इसलिए आपको बन नहीं पाया है, और सवाल में किताब से देख के बोला था तो बन गया था। तो आप लोगों ने ऐसे सवाल दे सकता है तो हम लोग क्या करेंगे बीच की दूरी पर लगा कर क्या इसे हल कर लेंगे। अब देखिए जैसे इस पर एक सवाल और कैसे बनता है, बीच की दूरी का सवाल आप लोग अब लगा सकते हैं। बस ऐसा ही सवाल बनेगा कि जैसे के का मान ज्ञात कीजिए और मात्रक दे देगा, मात्रक दे देगा और पूछ देगा कि के का मान ज्ञात कीजिए, और चाहे एक्स वाई का मान कुछ भी दे सकता है और आप लोग क्या ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल कैसे बनता है, हम लोग दूसरा सवाल टाइप कर देते हैं। ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल। अब देखिए आंतरिक विभाजन होता है, आंतरिक विभाजन क्या होता है, आंतरिक विभाजन, विभाजन जो हमारा आंतरिक विभाजन होता है, जैसे कोई बिंदु है, कोई बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखा है, कोई बिंदु बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखा क्या करेगी कहीं पी पर क्या पी पर इसे दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है, चाहे लिख सकते हैं कि m संबंधे n के रूप में विभाजित कर देती है। तो पूछ देगा कि p का क्या निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए इसका निर्देशांक दे देगा x1 y1 और इसका निर्देशांक दे देगा x2 y2, और पूछ देगा कि कोई बिंदु है, जैसे बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखा p पर क्या करती है आंतरिक विभाजन करती है, और पूछ देगा कि यह m1 संबंधे n के रूप में विभाजित करती है, तो p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और मान लीजिए कि इसका निर्देशांक क्या आ गया x y हो गया। तो जब इसका हमें मान ज्ञात करने का जो x का होता है, x बराबर क्या होता है t m x2 प्लस n x1 बट्टा में m प्लस n होता है। अब देखिए जो y का होता है वो होता है m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n होता है। y का होता है m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n होता है। और इसी बीच के यही जो सूत्र है, इसी से हमें क्या आंतरिक विभाजन का हमें सवाल मालूम करना पड़ता है। देखिए जैसे इसमें सवाल कैसे देगा, जैसे मान जाइए कि कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक मैं इसको मैं अभी मिटा नहीं दूंगा, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए जैसे और आंतरिक विभाजन का सूत्र आप जान चुके होंगे। अब देखिए कैसे लगेगा, जैसे कोई बिंदु है, जैसे बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 4, कोई जोड़ने वाली रेखा बी पर 6, -2 को जो ए और बी को जोड़ने वाली रेखा बिंदु पी को जो बिंदु पी है इसे दो संबंधित 3 के रूप में विभाजित करती है। तो पूछ देगा पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और मान जो p का है वो x y है। तो जब इसका निशान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम x होएगा तो पहले x लिखेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है m है तो होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n होता है। तो m का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 इंटू x2 का मान कितना दिया है, यह x2 हो गया, यह y2 हो गया, यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, और यह m संबंधी n हो गया। यह m संबंधी n हो गया, यह x2 y2 हो गया, यह x1 और y1 हो गया। तो देखिए 2 और x2 का मान कितना है 6 है, प्लस m दिया है 3 इंटू x1 का मान जो दिया है वह दिया है 4 इंटू m प्लस n, यानी 2 संबंधी 3 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। 6 दुना के 12 प्लस 4 चाहे 12 बटे में 3 इंटू 5 हो जाएगा। 12 दुना के 24/5
यानी 5 चौक 20, 4 5 5 8 40, यानी जो हमारा आंसर आएगा वह 4.5 आएगा। जो x का मान आएगा वह 4.5 आएगा, 8 आएगा। अब y का मान क्या करते हैं, जो y का मान होगा कैसे कहते हैं, my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n, y और m का मान दिया है 2, y2 का मान दिया है -2 प्लस जो n है वो दिया है 3 इंटू y1 का जो मान दिया है वो दिया है 2 बट्टे में m प्लस n, यानी m प्लस n क्या है 2 और 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी -4 प्लस 3 गुना के 6 बटे में 5, यानी 2 बटे में 5, 2 बटे में 5 हो जाएगा। और जो ये कटेंगे तो हो जाएगा दशमलव और 5 चौक के 20, जो हमारा आंसर आएगा वो इतना आएगा। यानी y का मान कितना आ गया, -4 और x का मान 4.8 आ गया। ऐसे एक सवाल पूछ सकता है, ऐसे एक सवाल पूछा है। अब देखिए कैसे सवाल पूछेगा, दूसरा सवाल देखिए कैसे यह पूछ सकता है। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं सवाल बोल दे रहा हूँ। अब देखिए कुछ दे देगा सवाल, जैसे सवाल इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देगा क्या कि जो बिंदु है a 3, 2 3 -2, वह जो बिंदु है b 6, -5, यानी बिंदु a और b। मैं एक सवाल थोड़ा देख लेता हूँ इधर पर, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पूछ देगा एक सवाल, मैं यहाँ पर है मेरे किताब में है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है और ये दो संबंधित 3 के अनुपात में इसे विभाजित करती है। और मान लीजिए मैं ऐसे सवाल बता दिया हूँ, अब आगे देखिए। मान लीजिए कोई बिंदु है और यह जो है ए और बी यानी इतने को जोड़ने वाली रेखा को जो यह बिंदु है, यानी मान लीजिए कोई बिंदु पी है 6, 2 है, इसे किस अनुपात में विभाजित करती है। जो ए और बी को जोड़ने वाली रेखा है यह बिंदु पी, पूछ देगा कि यह किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि यह m संबंध n के रूप में ऐसे एक सवाल पूछ देगा। तो मान लेते हैं कि यह m संबंध n के रूप में क्या विभाजित करती है। तो जब m संबंध n के रूप में विभाजित करती है तो m का मान क्या करते हैं, m का मान क्या है, पहले हम x का मान दिया है 6, यानी x बराबर, यह मान लीजिए कि x है, यह y है, यह x2 यह y2 है और यह x1 और y1 है। अब देखिए प्लस n x1 बटे में m प्लस n, जो x का मान है वो 6 दिया है और m का मान हमें पूछा है, x2 का मान दिया है 4 प्लस n पूछा है और x1 का मान दिया है -1 और बटे में m प्लस n, यानी m प्लस n हो जाएगा। इसे जब पूरा करेंगे तो 6m प्लस 6n बराबर 4m माइनस के n हो जाएगा। अब देखिए जो m वाला है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2m, और जब यह इधर जाएगा तो माइनस के n और माइनस के 6m माइनस के 7m। अब देखिए m बटा में n बराबर क्या हो जाएगा -7 बटे में 2, -7 बटे में 2, यानी यह m संबंध n इसे किस रूप में, यानी जो बिंदु P है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी 7 संबंध -7 संबंध 2 के रूप में क्या विभाजित कर रही है। यानी यह क्या हो गया, यह आंतरिक विभाजन का फार्मूला हो गया और आंतरिक विभाजन का हम लोग सीख लिए। अब देखिए जैसे में, अब देखिए यह y विभाजन का, अब यह y विभाजन का फार्मूला देखते हैं क्या करता है। यह आंतरिक विभाजन का हो गया और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पढ़ लिए। अब देखिए y विभाजन का एक्सटर्नल डिवाइड का क्या होता है, जो एक्सटर्नल डिवाइड होता है यानी y है विभाजन, y विभाजन विभाजन जो तो होता है, देखिए यह किस पर होता है, जो y विभाजन होता है इसका जो देखिए जैसे कोई बिंदु है, यह कोई रेखा है और ए बी है, ए बी को जोड़ने वाली कोई रेखा है और जो बिंदु P है, मान लीजिए बिंदु P यहाँ पर क्या है एक्सटर्नल यानी काट रही है, यानी x या कोई डिवाइडेड है x का मान x1 का मान y1 और ये इसका जो मान है x2 का मान y2 है। x
माने कि बिंदु x1 और y1 तथा x2 कामा y2 को जोड़ने वाली रेखा को x कामा y जो है इसे m संबंध m के रूप में विभाजित कर रही है। यानी जो यह बाह्य विभाजन है, यानी बाहर से ये क्या करे, विभाजित कर रही है। यानी जो इसका मान लीजिए m और जो यह है वह m के रूप में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। देखिए आप लोग समझे नहीं, AB को जोड़ने वाली रेखा को जो बिंदु P है वो बाह्य विभाजन से यानी बाहर से P पर क्या विभाजित कर रही है, और जो यह m संबंध m के रूप में विभाजित कर रही है। जो इसका सूत्र बनेगा, देखिए सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो बनेगा यानी x का जो बनेगा सूत्र वो बनता है m x2 माइनस n x1 बटे में m माइनस के n बनता है, और जो y का बनता है वो बनता है my2 माइनस n y1 बटे में m प्लस m माइनस के n बनता है। देखिए x का जो बनता है वो mx2 माइनस nx1 बटे में m माइनस n, और जो y का बनता है mx2 माइनस ny1 बटे में m माइनस के n बनता है। और देखिए अब इसको मैं सवाल देख रहा हूँ कैसे दे रहा है, सवाल को जरा देखते हैं, और मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूँ, देखता हूँ सवाल इसमें चापी में दिया हुआ है। इस सवाल चापी में तो सवाल ये नहीं दिया था, मेरे पास किताब नहीं लाया हूँ तो आपको मेरा किताब छूट गया। देखो जैसे सवाल दिया है, सवाल कैसे दिया है, सवाल एक दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लिख दे रहा हूं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 कामा माइनस 5 और 20 माइनस 6 कामा माइनस के 3 को का वाय विभाजन लेकिन का बाहर से P6 2,0 पर को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात बाह्य विभाजन P बिंदु, लेकिन बाहर से बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करती है, देखिए सवाल क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B को बाहर से बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी किस अनुपात में, इसे मान लिए यह कोई क्या है, एक रेखा है, और यह A है और यह B है। जो A का निर्देशांक दिया है वो दिया है 2 कामा माइनस के 5, और जो B का निर्देशांक दिया है माइनस के 6 कामा माइनस के 3, 2 कामा माइनस के 5 माइनस 6 कामा माइनस 3, और कहा है कि बाहर से जो बिंदु P है वह 2 कामा 0 किस अनुपात में विभाजित करती है। कहा है किस अनुपात में, मानते कि यह m और n के रूप में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो हमें m और n क्या किया है, पूछा है। तो देखिए सूत्र होता है क्या, x बराबर मान लेते हैं यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है, और यह x है और यह y है। अब देखिए जो x है वह m संबंध n के रूप में विभाजित कर रही है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो होगा m x2 माइनस m x1 बटे में m माइनस के n। x का जो मान दिया है वह 2 दिया है, m का मान पूछा है, और x2 का मान कितना दिया है, माइनस के 6 माइनस m, यह n हो जाएगा n, और जो x1 का मान दिया है वह 2 दिया है, 2 बटे में m माइनस के n, यानी यह कितना 2m माइनस के 2n बराबर माइनस के 6m माइनस के 2n। जब इधर आएगा m वाला तो क्या हो जाएगा 8m माइनस के 2n और प्लस के 2n, ये कितना हो जाएगा, एक समय थोड़ा गलती दे दिया उनसे वाली, मान लो कि यहाँ पे कितना है, मान लीजिए 4 है, तो कितना जाएगा माइनस के 4n हो जाएगा, थोड़ा सा कट जाएगा, इसलिए मैं अपने से सवाल बनाया हूँ इसलिए थोड़ा कट जाएगा। ये जो माइनस के 4n और जब इधर आएगा प्लस के 2n कितना आएगा माइनस के 2n। अब देखिए m बटा में n
एम बटा में एन, 8 बटे में क्या हो जाएगा माइनस के 2 बटे में 8 यानी माइनस के 1 बटे में 4, यानी जो यह विभाजित करती है तो यह एक संबंध है, यानी माइनस के एक संबंध है 4 के रूप में क्या कर रही है विभाजित कर रही है। और ये सवाल मैं अपने से लिख रहा हूँ, इससे थोड़ा गलती हो सकता है, जो गलती मान में थोड़ा आ रहा होगा, मान में भी गलती नहीं आ रहा कि सीधा नहीं आ रहा है, माइनस में जा रहा है, इसलिए मैं गलती। अब देखिए इस पर सवाल कैसे बनते हैं, यह एक नियम हो गया। अब यही न देकर देखिए, अब मान लीजिए कि अब पी का निर्देशांक नहीं दिया है, क्या पी का निर्देशांक नहीं दिया है, अब इसका निर्देशांक पूछ दिया है, और यह जो है यह 4 कामा यानी 4 संबंधे 3 के रूप में विभाजित हो रही है, यही इक्वेशन है। और यहाँ मान लीजिए कि 2 0 है और यहाँ पर 1 है। देखिए ए और बी को जोड़ने वाली रेखा को वहां से पी कोई निर्देशांक है जो 4 संबंध 3 के रूप में किस उनकी 4 संबंध 3 के रूप में विभाजित कर रही है, तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पूछा है कि पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी को वाई बाहर से 4 संबंध 3 के रूप में क्या विभाजित करती है। तो देखिए पी के निर्देशांक का सूत्र क्या रहेगा, वही सूत्र होगा, यानी x बराबर होगा m x2 माइनस n x1 बटे में m प्लस माइनस n। x हमें मान ज्ञात करना है और जो m का मान दिया है 4 दिया है, x2 का मान दिया है कितना माइनस के 6, माइनस n का जो मान दिया है वह दिया है कितना n 3 दिया है, और x1 का जो मान दिया है वह 4 दिया है, बट्टे में m माइनस के n 4 माइनस के 3, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 24 और माइनस के 12 बट्टे में 1, यानी x का जो मान आएगा वो माइनस के 36 आएगा, जो x का मान आएगा वो माइनस के 36 आएगा। अब y का मान देखते हैं, जब y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा m y2 माइनस n y1 बटे में m माइनस के n, y का मान हमें ज्ञात करना है और m का मान क्या दिया है 4 दिया है, y2 का मान 1 दिया है, माइनस n का मान 3 दिया है और y1 का मान दिया है 0 बटे में 4 माइनस के 3, यानी जो y का मान आया 4 माइनस के 0/1, यानी y बराबर कितना आएगा 4। देखिए x का जो यानी यहाँ पर जो है बिंदु माइनस के 36 का मान 4, जो बिंदु P है वो माइनस 36 का मान 4 जो है, ये तभी ये 4 संबंध 3 को विभाजित कर सकते हैं जब P का निर्देशांक माइनस 36 का मान 4 रहेगा। तो आप 30 सवाल सीख चुके हैं, y विभाजन, आंतरिक विभाजन और बीच की दूरी, और भुज और कोट हमने पढ़ चुका है। अब देखिए सवाल कैसे बनता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा कीजिए। और देखिए दे देगा कि बिंदुओं ए और बी, बिंदुओं और ए और बी 2 कामा 4 है और यह है कितना 6 कामा माइनस के 6। देगा कि दो बिंदु 2 कामा 4 और 6 कामा माइनस 6 के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। पूछेगा मिड पॉइंट ज्ञात कीजिए, कह देगा यह एक नेक्स्ट सवाल है, और नेक्स्ट सूत्र पढ़ रहे हैं कि बिंदु ए और बी जो दिया है यानी 2 कामा 4 और 6 कामा माइनस 6 के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मध्य बिंदु पी है और जो पी का जो यह है x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है। x0 से शुरुआत होता है। अब देखिए हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। मिड पॉइंट का सूत्र क्या होता है, मिड जो पॉइंट का सूत्र होता है, मिड पॉइंट का सूत्र जो होता है वो क्या होता है कि x1 प्लस x2 बटे में 2, यह x के लिए है बटे में 2, और जो y के लिए होता है वो y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। x के लिए x1 प्लस x2 बटे में 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बटे में 2। देखिए x का जो मान दिया है, x का मान कितना दिया है 2 दिया है, और x2 का मान दिया है 6 बटे में 2, यानी जो मान आएगा 8 बटे में 2 यानी 4। अब देखिए y का मान जो है y1 का मान कितना दिया है 4 दिया है और प्लस, और y2 का मान माइनस 6 दिया है बटे में 2, यानी जो 4 माइनस के 6 बटे में 2, यानी क्या हो जाएगा माइनस के 2 बटे में 2, यानी माइनस के 1। देखिए इतना हमें मालूम चल गया, और आज हमारी पहली क्लास है और हम आज उन्होंने 4 सूत्र पढ़ लिया। यह मध्य बिंदु का
ज्ञात करने का सूत्र, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या, ये ऐसा हम लोग सवाल देख चुके हैं और मैं सबका एक सभी का सूत्र लिख दे रहा हूँ एक ही जगह पर ताकि आप लोगों को क्या आश्चर्य मान हो गया। और जो आज हम लोग ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सबसे हम लोग जाना भुज और कोटि के बारे में, सबसे पहले जाना भुज कामा कोटि के बारे में। और यह क्या कहता है, एक्स कामा वाई को, एक्स को भुज कहता है और वाई को कोटि कहता है। दूसरा हम लोग ने पढ़ा बीच की दूरी यानी डी का पढ़ा क्या, रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। और जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा आंतरिक विभाजन के लिए, आंतरिक विभाजन के लिए वो हमने क्या पढ़ा कि रूट, आंतरिक विभाजन के लिए क्या पढ़ा कि x कामा y के लिए, मैं एक ही में लिख रहा हूँ, x कामा y के लिए पढ़ा हूँ कि mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, और जो एक पढ़े हैं my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस के n, ये हमने पढ़ा। और जो y विभाजन के लिए पढ़ा, y विभाजन इसके लिए हम लोग क्या पढ़े कि पोस्ट में यानी x कामा y के लिए हम लोग पढ़े हैं कि mx2 माइनस nx1 बटे में m माइनस के n, और एक पढ़े my2 माइनस ny1 बटे में m माइनस के n, ये हमने कुछ। और आगे जो पढ़े चौथा पॉइंट वो पढ़े मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए पढ़े यानी मध्य बिंदु के लिए तो इसे एक्सटर्नल डिवाइजन कहते हैं, इसे इंटरनल डिवाइजन, इसे एक्सटर्नल, इसे मिड पॉइंट कहा जाता है। और इसे हम लोग क्या पढ़े कि x के लिए पढ़े हैं कि x1 प्लस x2 बटे में 2, और y के लिए पढ़े कि y1 प्लस y2 बटे में 2। और आप लोग को अच्छा ये भी समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।